हेलो। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में हम जनवरी 2023 के यानी कि एक मंथ के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर है वो आपके आरएमएस, आरएनसी और बाकी अदर कंपटीशन एग्जाम में जो है हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हमारा करंट अफेयर है बीम ऐप के बारे में। तो अगर बात करें भीम ऐप यानी कि भारत की बनाई हुई एप्लीकेशन भीम ऐप, इसने जो है अपनी 6th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। तो भीम ऐप को जो लॉन्च किया गया था वो 30 दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर दी मनी। इसको जो डेवलप किया गया था वो एनपीसीआई यानी कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जिसको कि यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए बनाया गया। इसका जो नाम दिया गया था वो दलित लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पे जो है बनाई गई। यानी कि इसका जो यूज है आप पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो है किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम डीआरडीओ फाउंडेशन डे के बारे में। अगर बात करें डीआरडीओ के फुल फॉर्म की तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस साल जो है हम 65th फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। मनाया कब जाता है? 1 जनवरी हर साल, यानी कि 1 जैन को जो है डीआरडीओ का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अगर बात करें कि डीआरडीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था, पिछली बार सैनिक स्कूल और आरएमएस के पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि डीआरडीओ को कब इस्टेब्लिश किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1 जनवरी 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि इसको मर्ज किया गया था। 2-3 एजेंसी थी, उनको मर्ज करके एक एजेंसी बनाई गई थी डीआरडीओ। वो कौन कौन सी एजेंसी थी? जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड द टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हीं सभी इंस्टीट्यूशंस को मिला के एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया डीआरडीओ। उसके बाद इन 1979 में डिफेंस एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, जो कि सेटअप किया गया ग्रुप ए, जो साइंटिस्ट का ग्रुप था उसको कहा जाता है। अगर बात करें चेयरपर्सन की तो एट प्रेजेंट टाइम जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के। उसके बाद नेक्स्ट करंट फिर आता है हमारा ग्लोबल फैमिली डे 2023 के बारे में। यानी कि 1 जैन को ही क्या मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि पीस एंड यूनिटी जो है लोगों के बीच में ज्यादा फैलाई जा सके। ये जो कॉन्सेप्ट था ग्लोबल फैमिली डे का, जो दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 1997 में, ठीक है, विच रिलीज द बुक। इस टाइम पे जो है एक बुक भी रिलीज की गई थी, वन डे इन द पीस, ऑन 1 जनवरी 2000 में। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एफएसएसएआई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। कई बार एब्रीविएशंस में पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर इसकी फुल फॉर्म्स की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब न्यूज में क्यों रही? जी कमला बरदर राव को अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई का। ठीक है, पहले ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम कर चुके हैं। अगर बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, इसको सेटअप किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत, और इसको सेटअप किया गया था 1 सितंबर 2008 में। और ये अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम AERB के बारे में। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ये कोई एटॉमिक एनर्जी को लेके कुछ जो है काम करता होगा। बट न्यूज में क्यों थे? ये जो अंकल जी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, दिनेश कुमार शुक्ला ने जो है अज्यूम चार्ज किया है, एज ए चेयरपर्सन बनाए गए हैं किसके? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। अगर बात करें हम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को, तो इसको सेटअप किया गया था 15 नवंबर 1983 पे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। और ये जो काम करता है वो रेगुलेटर और सेफ्टी फंक्शन, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसको रेडिएशन और न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी कि कोई भी उसका जो है बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ना ही लोगों की हेल्थ के ऊपर, ना ही जो है इन्वायरमेंट के ऊपर।
अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, इस बार जो आरएमएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि आरएमएस का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसीलिए ध्यान से जो है पढ़िएगा। तो सुंदरा रमन रामामुथुरी को जो है अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी बॉम्बे एक्सचेंज लिमिटेड को। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब इफेक्ट में आएगा, तो 4 जनवरी को, यानी कि ये 5 साल के लिए जो है ये चुने गए हैं। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो इसको 1875 में एज ए नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जो है बनाया गया है। और अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ये एशिया की जो है फर्स्ट एक्सचेंज एंड लार्जेस्ट सिक्योरिटी मार्केट है इंडिया में, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इंडिया ओवरसीज बैंक के बारे में, यानी कि अजय कुमार श्रीवास्तव, इनको भी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है 1 जनवरी 2023 से। इन्होंने रिप्लेस किया है पार्था प्रतिम सिंह गुप्ता को, जिनका की टाइम पीरियड पूरा हो गया 31 दिसंबर 2022 को। अगर बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इंडिया ओवरसीज बैंक वाज फाउंडेड बाय, इसको जो फाउंड किया गया था वो एम चिदम्बरम चैत्र्या इन 1937 में बनाया गया था। और उसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 में। इस टाइम पे 14 बैंकों को जो है पहली बार नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। और अगर इसकी टैगलाइन की बात की जाए तो गुड पीपल टू दी ग्रोथ विद, तो जो इसकी है वो टैगलाइन है। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एनआरआई डेज के बारे में। एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 8 से लेके 10 जनवरी तक जो है इंदौर में चलाया गया। ठीक है, तो अगर बात करें कि एनआरआई डे मनाया क्यों जाता है, एनआरआई डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1950 में। वो एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में गए थे, सो इसीलिए जब वो वापस आए थे तो इसी दिन में जो है एनआरआई डे मनाया जाता है। इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर किया गया था 2000 में, और सबसे पहली बार जो है मनाया गया था 2023 में। इस बार की जो थीम रही थी वो डायस्पोरा ट्राइबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, यानी कि जितने भी भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडियन ग्रोथ में, तो उसको जो है देखने के लिए जो एनआरआई डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में। 6th नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर द मैन हेल्ड की गई हिसार हरियाणा में। ठीक है, तो इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में जो है सर्विस टीम अगेन दी वॉन दी चैंपियन टाइटल विद दी 6 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 3 जो है ब्राउन्ज मेडल जीता गया। उसके बाद रेलवे टीम जो है वो सेकंड प्लेस पे आई, उन्होंने 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्राउन्ज के मेडल जो है जीते। और पंजाब वो तीसरे नंबर पे आई, उन्होंने 1 गोल्ड, दूसरा सिल्वर और 6 जो है ब्राउन्ज मेडल जीते। और इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो सर्विस कोड कंट्रोल बोर्ड के द्वारा रेगुलेट या फिर हेल्ड करवाया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में। ठीक है, तो जनवरी 10 को हर साल वर्ल्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ताकि जो है अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके हिंदी के बारे में पूरे जो है वर्ल्ड में। अगर बात करें तो सबसे पहले 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है महाराष्ट्र में नागपुर में जो है सेलिब्रेट किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो है इस टाइम पे 30 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेशन किया था। और उसके बाद 2006 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 10 जनवरी को जो है एज ए वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया। अगर हिंदी की बात करें तो बाकी और देशों में भी, जैसे कि नेपाल, गुआना, ट्राइजैंड, टोबैगो, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस में भी जो है बोली जाती है।
एक बात ध्यान रखना, जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सेकंड के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू कन्फर्म किया डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को। ठीक है जी, 7th एडिशन था इंडिया अवार्ड का, जिसमें कि 7 कैटेगरीज में जो है अवार्ड दिए जाते हैं। ये ई-नैम और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाज अवॉर्डेड द प्लेटिनम अवार्ड। ठीक है, उनको प्लेटिनम अवार्ड दिया गया था डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन कैटेगरी में। ई विप चाइना ऐप है जो कि मध्य प्रदेश की, उसको भी प्लेटिनम अवार्ड दिया गया डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रासरूट लेवल पे। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जो है अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अगर कैटेगरीज की बात करें तो कौन कौन जो है विनर हुए थे। प्लेटिनम जो जीता वो माइन मित्रा यूपी में, गोल्ड जो है ई अकबरी उड़ीसा में, सिल्वर जो था वो किसने जीता, इन्वेस्ट पंजाब में। उसके बाद अवार्ड अगर देखा जाए विनर एंड स्टेट, तो प्लेटिनम जो जीता वो ड्योर सरकार जो कि वेस्ट बंगाल, और गोल्ड का जो जीता था वो ई सर्विस मणिपुर, और उसके बाद प्लेटिनम जो है ईस्ट गेट पोर्टल, और गोल्ड जो जीता वो ई श्रम ने जीता था। ठीक है जी, सेंट्रल मिनिस्ट्री और उनके जो है डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम चीफ मिनिस्टर एज ए डेयरी नंबर 1। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने रिलीज की है बुक चीफ मिनिस्टर एज ए डेयरी नंबर 1। ठीक है, तो इस बुक में जो है इवेंट को यानी कि जो फर्स्ट ईयर ऑफिस ऑफ दी जो असम के थे डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके बारे में जो है बताया गया है, यानी कि उनकी जो भी डेली एक्टिविटीज थी उसको इसमें जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यानी कि चंद्रचूड़ को कंफर्म किया गया है अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो चंद्रचूड़ जो है सिलेक्ट हुए अवार्ड ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप, जो कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा दिया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम में जो है अपनी लीगल प्रोफेशन सर्विस कंट्री और पूरे वर्ल्ड में जो है बाहर दी है। और इनको जो दिया गया था जो ऑनलाइन दिया गया था जनवरी 2013 में, और इन्होंने एज ए 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है पद ग्रहण किया था 9 नवंबर 2022 को। और इन्होंने LM डिग्री और डॉक्टरेट की जो जुडिशियल साइंस है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से जो है अपनी कंप्लीट की थी। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है ब्रिटिश जूनियर ओपन 2023 अनंत सिंहा ने जीता है गर्ल अंडर 15 स्क्वैश टाइटल 2022 को। तो इंडियन स्क्वैश लीडर अलंसा जो है वो टूर्नामेंट जीती, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था, बर्मिंघम, जो कि यूके में सिचुएटेड है। कब से कब तक चला, 4 जैन से लेके 8 जनवरी 2020 तक, 3rd तक ये जो चला था। और उनको जो उन्होंने जो डिफीट किया था वो सुहेला आजम जो कि इजिप्ट की थी, 3-1 से जो है हरा दिया था। और ब्रिटिश जूनियर हेल्प जो ओपन है वो हेल्ड किया जाता है हर साल यूके में। उन्होंने 2022 में भी स्कॉटिश जूनियर ओपन जो है जो कि हिंडनबर्ग स्कॉटलैंड में होता है अंडर 17 कैटेगरी में, वो भी जीता है। और ये बिलोंग करती हैं कहां से, न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि मनुस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यानी कि कुछ जो है पत्तों पर लिखा जाता है उनको बोला जाता है मनुस्क्रिप्ट। तो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में जो है बनाया गया है। तिरुवनंतपुरम आपको पता ही है कि केरला की कैपिटल है। ये पहली बार है कि यहाँ पे जो है म्यूजियम खोला गया है ताकि जो मनुस्क्रिप्ट है उनको बचाया जा सके और देश के जो कल्चर और एजुकेशनल है उसको स्प्रेड किया जा सके। इसमें जो है 187 मनुस्क्रिप्ट हैं, और जो कि 65th AD वहां के जो त्रावणकोर के राजा थे उनके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स हैं कोची एंड मालाबार के भी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 के बारे में। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने जो है इनोग्रेट किया था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, कहाँ पे, अहमदाबाद में। और ये कब से कब तक चला था, 8 जैन से लेके 14 जनवरी तक चला था। और अगर थीम की बात की जाए
तो इसकी जो थीम थी वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इस इवेंट को जो है 2 साल बाद इनोग्रेट किया गया है, क्योंकि बीच में जो है कोविड-19 के कारण इसको इनोग्रेट नहीं किया गया। और इसमें जो है डेलीगेट्स G20 कंट्रीज में जो है पार्टिसिपेट भी किया था, ताकि वो अपने एक्सचेंज किया जा सके उनके कल्चर को। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम मिलिट्री टैटू ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2023 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर ने ज्वाइंट मिलकर जो है एक फेस्टिवल मनाया, टैटू मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल, जिसको कि आदि शौर्य पर पराक्रम जो कहाँ पे हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया 23 जैन को 2023 को। इसमें जो है याद किया जाएगा जो भी हमारे सेक्रीफाइस किया है हमारे सोल्जर्स ने, और जो भी हमारे रिच कल्चर है हेरिटेज है उसको जो है स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव सेलिब्रेट किया गया था ब्रेवरी ऑफ दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम स्टैचू यानी कि मार्जिंग पोलो स्टैचू, जो कि कहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी जो हाइट है वो 122 फीट जो है हाइट है, और इसको इनोग्रेट किया गया है चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज में। और 150 फीट टॉल जो है नेशनल फ्लैग NI हेडक्वार्टर मोरिंग में जो है बनाया गया है। ठीक है, तो जो शंगोल चिंगाई है इट इज द नेम ऑफ द पोलो प्लेड इन दी मणिपुर में, यानी कि ये लोकल नेम है संगोल चिंगाई। अगर मरीज इज द कंसीडर द गॉड ऑफ पोलो, ये जो है पोलो के गॉड है जिसको कि ये पोर्ट्रेट करती है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के बारे में, यानी कि हर साल 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यानी कि देश में जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है। और सबसे पहले 2007 में यूनाइटेड नेशन में सीनेट में जो है रेटिफाई किया था इस रेजोल्यूशन को। उसके बाद प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जो है डेडिकेट किया कि हर साल जो जनवरी का 11th मंथ रहेगा, 11th जैन रहेगी, उसको हम क्या मनाएंगे, एज ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे मनाया करेंगे। नेक्स्ट वन आता है रोड सेफ्टी वीक, यानी कि रोड सेफ्टी वीक जो है सेलिब्रेट किया गया था जनवरी 11 से लेके जनवरी 17 तक। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अवेयरनेस स्प्रेड करना रोड सेफ्टी के, यानी कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा रोड पर जो है सेफ्टी यूज करें ताकि आपकी लाइफ जो है बच सके। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम डेथ एनिवर्सरी ऑफ द शास्त्री जी, यानी कि शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी जो है मनाई जाती है। अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी ताशकंद में 1966 में, वो एक एग्रीमेंट साइन करने गए थे ताशकंद, जिसको समझौता बोलते हैं, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में। उसके बाद जो है वो समझौता करने के लिए गए थे और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे आफ्टर दी जवाहरलाल नेहरू, और मरनों उपरांत उनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था। इनका बहुत ही फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान। ठीक है, इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो विजय घाट है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम RBI के बारे में। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो डिप्टी गवर्नर हैं माइकल डेबेत्रा पत्रा, यानी कि उनका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। यानी कि अब उनका जो टाइम पीरियड है वो 2023 तक जो है चलेगा। ये देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एज ए डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI। वो मेंबर भी हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के RBI के, और भारत और 3 अदर डिप्टी गवर्नर भी हैं। कौन कौन से, जैसे कि MK जैन, MK राजेश्वर राव एंड T रविशंकरा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे अगर RBI के बारे में, तो RBI को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल
1937 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। पहले इसको जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, बट बाद में 1937 में इसको कलकत्ता से जो है मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, और बाद में 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया। और अभी जो है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया जा रहा है, ओन किया जा रहा है। अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई को जो है रिकमेंड किया गया था जंग हलिंगटन कमीशन के द्वारा। एट प्रेजेंट टाइम जो है आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम गबन। गबन जो है एक कंट्री है, यानी कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ गबन आली बंगो जो है अपॉइंटेड किया गया है, जो कि फर्स्ट फीमेल बनी है एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उनको क्या बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगर गबन की बात करें तो गबन जो है वो एक क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। अगर बात करें गबन की कैपिटल की, तो गबन की जो कैपिटल है उसका नाम है लिब्रेविले। ठीक है, और अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो है गबन की लोकेशन है। और ये किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि कैमरून नॉर्थ में है, उसके बाद इक्वेटोरियल गिनी, उसके बाद कॉन्गो, और उसके बाद अंगोला के साथ अपनी बॉर्डर और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ध्यान रखिएगा, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं, ना कि एक कंट्रीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, हिस्टोरियन संजीव सन्याल ने जो है अपनी बुक रिलीज की है जिसका नाम है रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, इसमें जो है स्टोरीज बताई गई हैं जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है, उनकी जो भी स्टोरी है वो इस बुक में जो है मेंशन की गई है। उनकी कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे कि लैंड ऑफ द सेवन रिवर, द ओशियन ऑफ द चूरन, इंडियन इन द एज ऑफ आइडिया एंड द इंडियन रीजियंस। तो ये जो है उनकी कुछ बुक्स हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है न जान शकी, ये बुक रिलीज की गई। इसको जो रिलीज किया गया है वो महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, और इसको जो ऑथर किया गया है वो प्रोफेसर के अब्दुल गफार के द्वारा किया गया है, जो कि टेको एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर है। और इसमें उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जो एजुकेशन है स्टूडेंट के कैसे जो है वो लाइफ में चेंजेस आए, तो उनके बारे में जो है डिस्कशन किया गया। इसकी जो फर्स्ट कॉपी रिसीव की गई मरवान अल मुल्ला, जो कि सीईओ है दुबई हेल्थ अथॉरिटी ऑफ दी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो बंगलौर है न्यूज में क्यों रहा। जो बंगलौर एयरपोर्ट है और दिल्ली दोनों ही टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट रहे 2022 के। यानी कि टॉप परफॉर्मिंग देखा जाता है कि कैसे वहाँ की साफ सफाई, ठीक है, मैनेजमेंट कैसी है, तो इन्हीं बातों को जो है वो डिस्कशन किया जाता है। इसको जो रिलीज किया जाता है वो ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एयरपोर्ट एयरलाइन सर्किट जो है ये इशू करता है, जिसमें कि बंगलौर का कंपे गोवाड़ा इंटरनेशनल जो पोर्ट है वो सेकंड रैंक पे रहा, और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 7वें नंबर पे रहा। तो सबसे पहले नंबर पे जो रहा वो टोक्यो जापान का हिनिंडा एयरपोर्ट रहा, दूसरे नंबर पे बंगलौर का कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और थर्ड नंबर पे जो है सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, जो कि सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके बाद रियोट यूएसए, ये भी जो है यूएसए में सिचुएटेड है। उसके बाद फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी यूएसए में है। उसके बाद सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी यूएसए में है। और भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 7वें नंबर पे रहा। तो ये कुछ लिस्ट है उन एयरपोर्ट्स की जो कि पहले 7 नंबर पे टॉप परफॉर्मर रहे। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल यूथ डे के बारे में। हर साल 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी स्वामी विवेकानंद जी के। अगर 2023 की बात करें थीम की, तो इसका जो थीम थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत। सबसे पहले जो सेलिब्रेट किया गया था वो 1985 में किया गया था, जो कि डिसीजन लिया गया था 1984 में। ठीक है, यानी कि जो भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी उनको स्प्रेड करने के लिए ये जो डे है वो मनाते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात की जाए तो इनका जो रियल नेम था वो नरेंद्र दत्ता था। इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और
ये जो डिसाइपल थे वो 19th सेंचुरी में रामाकृष्ण परमहंस के जो है ये शिष्य थे। ही वाज द बेंट बिकम द इंट्रोड्यूस द इंडियन दर्शन, यानी कि इन्होंने भारतीय जो दर्शन था, वेदांता था, योगा फिलॉसफी थी, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इनका जो फेमस स्पीच थी वर्ल्ड रिलीजियस शिकागो में 1893 में हुई थी, जिसमें कि इन्होंने फोकस किया था एनर्जी ऑफ द यूथ, और इन्होंने रामाकृष्णा मिशन के ऊपर भी क्या किया था, फाउंड किया था बरनागर में 1897 में। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली जो है रिलीज किया गया। इसमें देखा जाता है कि कौन सा पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा पासपोर्ट ज्यादा वीक है। ठीक है, स्ट्रांग का मीनिंग ये नहीं है कि वो लोहे का बना हुआ है, और वीक का मीनिंग ये नहीं है कि वो कागज का बना हुआ है कि बिल्कुल जो है तभी फट जाएगा। ठीक है, स्ट्रांग का मीनिंग ये है कि अगर किसी के पास उस कंट्री का पासपोर्ट है तो वो बिना वीजा या फिर जहाँ वीजा फ्री जो है एक्सेस ट्रेवल कर सकता है कितनी कंट्रीज में। तो इसमें ये देखा जाता है, तो सबसे पहला जो टॉप रैंक पे रहा वो है जापान, जिसमें कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है, और टॉप जो है पिछले 5 साल से ये टॉप पे ही चल रहा है। सेकंड नंबर पे जो है सिंगापुर है, उसके बाद साउथ कोरिया है, उसके बाद जो रैंक है वो जर्मनी का है, और फिर जो है स्पेन का है। इसमें यानी कि यूएसए को जो है टॉप रैंक जो है 22वें नंबर पे है, यानी कि अगर किसी के पास यूएसए का पासपोर्ट है वो 186 कंट्रीज में क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अगर किसी के पास जापान का है तो वो 192 कंट्रीज में जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरा भारत महान, यानी कि भारत ने जो है अपनी रैंकिंग में कुछ सुधार लाया है। ठीक है, जो पिछले 85 जो है इसकी पोजीशन आई है, यानी कि अगर किसी के पास भारत का पासपोर्ट है तो वो पहले 59 कंट्रीज में जा सकता था, बट अभी जो है वो 60 कंट्रीज में जो है वीजा फ्री ट्रेवल जो है कर सकता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के बारे में। एस एस राजमौली की जो मूवी है RRR, ठीक है, आई थिंक सभी ने ये देखी होगी। तो उसका जो गाना था नाटो नाटो, ठीक है, उसको 2023 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए जो है जीता है उसने। ठीक है, ये एक फर्स्ट पहली ऐसी मूवी है जो कि बेस्ट नॉन इंग्लिश मूवी है। ठीक है, अगर इस ट्रैक की बात की जाए तो इसको जो है वेटिनर म्यूजिक डायरेक्टर MM किरावानी, और इसको जो गाया गया है वो कला भैरावा और राहुल सिपली जंग के द्वारा इसको गाया गया है। और कुछ और भी बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से बेस्ट फिल्म ड्रामा जो थी वो फैबलमैन्स को मिला है, और बेस्ट ड्रामा सीरीज जो मिला है वो हाउस ऑफ द ड्रैगन को मिला है, और बेस्ट म्यूजिक और कॉमेडी सीरीज अबाउट एलिमेंट्री को दिया गया है, और बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा केट दी बलचैट जो है वो था। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस बाय द एन एक्टर इन द मोशन पिक्चर, और बेस्ट जो है किसको दिया गया, एस्टिन बुल्टर एलिवेस को दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश मूवी जो है वो अर्जेंटीना 1985 को दिया गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के बारे में। खेलो इंडिया यूथ 2022 का जो टॉर्च है, यानी कि थीम सॉन्ग एंड मस्कट को जो है इनवेल किया गया है, यानी कि स्टेट जो चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान है उन्होंने इसका मस्कट और थीम सॉन्ग जो है 5th एडिशन का उसको लॉन्च किया था। अगर मस्कट की बात करें 2020 की तो वो है ऐशा, और इसका जो थीम सॉन्ग है वो है हिंदुस्तान दिल धड़का दो, जिसको कि गाया गया है शान के द्वारा। और टॉर्च ऑफ खेलो इंडिया यूथ इंडिया वाज द नेम अमरकंटक, और जो कि फिगर करता है मां नर्मदा को, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में से नर्मदा रिवर जाती है। और इस ओकेजन पर शिवराज चौहान जी ने 5 लाख जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को दिया है, और एशियन जो कि एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम में क्या लेके आएंगे, गोल्ड लेके आएंगे, और साथ ही साथ ओलंपिक में और डायरेक्ट जो है DSP की पोस्ट भी दी जाएगी जिनको कि मेडल जीता है। और जो इस बार की गेम्स हैं वो मध्य प्रदेश में हेल्ड की जाएंगी 31 जनवरी 2023 से 11 फेब 2023 तक। और इसके बाद फर्स्ट टाइम इसमें जो है वाटर स्पोर्ट्स को, जैसे कि कैकिंग, कनोइंग, कैनो स्लाम, फेंसिंग जो है इसका पार्ट रहेंगी। और फोर्थ जो लास्ट यानी कि
खेलो यूथ इंडिया प्रोग्राम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ था, पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, जो कि 4 to 13 जून में चला था। और सम जो मैचेस थे वो चंडीगढ़ में भी खेले गए थे। ये जो क्वेश्चन है ये RMS 6 क्लास में आया था। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को जो है आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये कुछ एडिशंस हैं कि कहाँ पर कौन से हुए थे, और जो RMS का पेपर था उसमें यही पूछा गया था कि विनर कौन था। तो विनर कौन था, वो हरियाणा विनर आया था। तो सही आंसर जो था वो ये था। तो इसीलिए जो है इसको ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें जो है इसको अटेंड किया चंद्ररेखा प्रसाद संतोखी जो कि प्रेसिडेंट थे सूरीनेम की, और डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट थे गुआना की, उन्होंने भी जो है इसको अटेंड किया था। ठीक है, अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम है मध्य प्रदेश ए फ्यूचर रेडी स्टेट। ठीक है, इसमें जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो है कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली जो है कार्बन नेचुरल और जीरो वेस्ट को जो है करना। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है ऑस्कर 2023। ठीक है, काफी विवादित मूवी रही और काफी अच्छा जो है ब्लॉकबस्टर रहने वाली मूवी विवेक अग्निहोत्री की थी, कश्मीर फाइल। ठीक है, उसको जो है सिलेक्ट किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए। और ऑस्कर जो है एक्टर अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार एंड पल्लवी जैसे जो जोशी हैं उनको बेस्ट एक्टर के लिए कैटेगरी के लिए भी जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसके बाद ऋषभ शेट्टी कंथारा, जो कि संजय लीला बंसाली की गंगूबाई, काठियावाड़ एंड पान नीलेन, दी चेलो स्नो एंड SS राजमौली RR को भी जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर के लिए। ठीक है, जो कंथारा मूवी है वो कन्नड़ा में है रीजनली, जिसका की बजट 16 करोड़ था। और बॉक्स ऑफिस में जो ये कमाने वाली जो मूवी थी वो 400 करोड़ के आसपास जो है ये कमा कर गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है ब्रेविंग ए वायरल स्ट्रॉम। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने जो है ऑफिशियली लॉन्च किया है बुक टाइटल ए वायरल स्ट्रॉम इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरीज। यानी कि ये एक तरह की बुक है जिसको की ऑथर किया गया है, को ऑथर बाय दी आशीष चंदोकर एंड सूरज सुधीर। ठीक है, इसमें यानी कि सभी स्टोरीज बताई गई हैं कि कोविड-19 के दौरान जो हमारी सोसाइटी थी उसने कैसे जो है उससे लड़े। तो इन सभी बातों को जो है इस बुक में मेंशन किया गया है। और इस बुक को जो है लॉन्च किया गया था सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्टिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी 2023 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम वीर गार्डियन 2023 के बारे में। वीर गार्डियन जो है एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है जो कि किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड जापान के बीच में। एक्सरसाइज का मीनिंग होता है युद्धाभ्यास करना। ठीक है, काफी का आगे भी काफी सारी एक्सरसाइज आएंगी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज का मीनिंग होता है कि अभ्यास करना। मान लीजिए कि कल को इंडिया एंड जापान को मिलके कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़ जाए। ठीक है, जापान जापान के कुछ ऐसे वेपन्स हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वो बोले, कोई इंडिया का सोल्जर है वो जापान के सोल्जर को बोले कि भाई मेरे पास इस बंदूक से गोलियां खत्म हो गई, तेरी बंदूक फेंकना। ठीक है, तो जापान के सोल्जर ने उसको बंदूक तो फेंक दी, बट इंडिया के सोल्जर को वो चलानी नहीं आ रही, लोड करनी नहीं आ रही। तो इस तरीके से यानी कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो विभिन्न तरह की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड जो है नेवल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें ये पहली बार हुआ है जिसमें कि भारत की एयरफोर्स फाइटर पायलट भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो चली थी वो ये 12 से लेकर 26 जनवरी तक चली थी। कहाँ पे, हाईपुरी एयरबेस ओटिनामा, जो कि कहाँ पे है, जापान में सिचुएटेड है। इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो सुखोई 30 MK1 एंड 2 अदर C-17 एंड 1 आईवल 70 एयरक्राफ्ट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम पृथ्वी सेकंड असाल्टिक मिसाइल में। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी शॉर्ट रेंज बाल्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड को टेस्ट किया गया इंटरग्रेन रेंज चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट से। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है।
और ये सिंगल स्टेट लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जो कि पेलोड कैरी कर सकती है अपने साथ 500 टू 1000 केजी। उसके बाद ये एक बार टारगेट सेट करने के बाद जो है उस टारगेट को जो है हिट करेगी हाईएस्ट एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो इंडिया ने जो सबसे पहली बार इंडिया स्ट्रेटेजी फोर्स कमांड इन 2003 में लॉन्च किया था, और उसके बाद जो है एंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है शुरू किया था। इसी सिलसिले में जो है इंडिया 5 मिसाइल जो है बना चुका है, जिसको कि आप पटना से याद रख सकते हो। यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पृथ्वी जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बाल्टिक मिसाइल है। और उसके बाद अग्नि अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बाल्टिक मिसाइल है, जो कि अग्नि 1 2 3 4 5 जो है इंट्रोड्यूस कर चुका है। उसके बाद त्रिशूल ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और उसके बाद नाग ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसके बाद आकाश ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे समुद्रयान मिशन की। इंडिया विल दी सेंड 3 मैन यानी कि 3 आदमियों को भेजेगा कहाँ पे, 6000 मीटर, यानी कि 6000 मीटर जो है अंदर सी में, यानी कि रिसर्च करने के लिए मिनरल सोर्सेज। किसके द्वारा, समुद्रयान मिशन के द्वारा। अर्थ साइंस मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह ने इसको जो है मत्स्य 600 के नाम से रखा गया था, यानी कि 600 का 6000 का सॉरी मीनिंग यहाँ पे ये है कि 6000 मीटर जो है वो डीप सी में जाके रिसर्च करेंगे, क्योंकि हमने अर्थ से जो जो क्या कर लिए है मिनरल्स निकाल रहे हैं, और आगे आगे जैसे जैसे निकालते जा रहे हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि ये खत्म हो जाए, तो इसीलिए अब हमने जो है समुद्र की बारी है। उसके बाद इस व्हीकल को जो डिजाइन एंड डेवलप किया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा किया गया है। और इसमें जो है 12 आर जो है नॉर्मल प्रोटेक्शन एंड 96 जो है इसमें इमरजेंसी सेफ्टी प्रोवाइड करवाई गई है। अगर बात करें समुद्रयान मिशन की, जो एक डीप मिशन ओशन है जिसको कि अनाउंस किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियन टेक्नोलॉजी एंड गगनयान मिशन में। यानी कि अभी जो है ये 3 मैन भेजे जा रहे हैं 600 मीटर अंदर। ठीक है, तो डीप जो मिशन था वो अर्थ मिशनरी ऑफ द अर्थ साइंस ने जून 2021 में जो है लॉन्च किया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो डीप सी में जो है मरीन रिसोर्सेज को डेवलप दी डीप सी टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल यूटिलिटी को क्या करना, प्रमोट करना। और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 4077 करोड़ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम MV गंगा विलास क्रूज के बारे में, यानी कि अभी जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम की MV गंगा विलास क्रूज है, जो कि 12 जनवरी को किया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से, वाराणसी के में की गई थी। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया, और प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया ने जो है इसको फ्लैग ऑफ किया था। इसमें जाने की अगर आपका घूमने का मन है तो इसमें आप 51 डेज तक घूम सकते हो। और ये अलग अलग जो है प्लेसेस में जाएगा, और अलग अलग जो है हेरिटेज और स्पिरिचुअल जो भी प्लेसेस है आपको दिखाई जाएंगे कौन कौन सी स्टेट से। और जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश में एंड असम से होते हुए 51 डेज की जो है आपकी यात्रा इसमें रहने वाली है। उसके बाद 75th आर्मी डे, हर साल 15 जनवरी को जो है आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो आर्मी डे की परेड थी वो दिल्ली से बाहर हुई थी इन बेंगलोर में। ठीक है, हम मनाते क्यों हैं आर्मी डे, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था KM करियप्पा, उन्होंने जो है फर्स्ट एज ए कमांडर इन चीफ जो है हैंड ओवर की थी, हैंड ओवर पावर जो है हैंड ओवर की थी ब्रिटिशों से, तो इसीलिए जो है वो आर्मी डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम ऐप रुपए के बारे में। ये भारत की फर्स्ट फास्टेस्ट जो है ऐप मोबाइल ऐप है, जिसको कि लॉन्च किया गया है। जैसे कि हम लोग पेटीएम और फोन पे जैसी ऐप जो है वो यूज करते हैं, वैसे ही हम जो है पे रुपए को यूज कर सकते हैं। इससे आप जो है मनी ट्रांसफर, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड, DTH, अदर जो है गिफ्ट कार्ड आप खरीदना चाहते हो, और साथ ही साथ स्कूल फीस, रेंट वगैरह जो है आप जो है अदर पे में कर सकते हो। ठीक है, और रिसेंटली जो है ये यूज की जाएगी टिकटिंग के लिए, फ्लाइट यूजेस, होटल एंड अदर जो है UPI के लिए।
और ये जो लॉन्च किया गया था वो बंगलौर में लॉन्च किया गया था, और इसको जो लॉन्च किया गया था वो महादेवप्पा हालाघाटी में जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एक्सरसाइज वरुणा के बारे में। 21st एडिशन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाएगी, कहाँ के? वेस्टर्न सी बोर्ड में। और ये कहाँ से कितने तक चलेगी? 16 से लेके 20 जनवरी 2023 तक चलेगी। और ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। बायलेटरल का मीनिंग है कि दोनों देशों के बीच में, किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में होगी। इसमें हमारे जो इंडिया का वो आईएनएस चेन्नई फ्रिगेट, एनआईसी तेज, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 एंड डिनोर जैसे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे जाने की एक दूसरे में अपॉर्चुनिटी और बेस्ट प्रैक्टिस से जो है हमें फायदा होगा। और ये 1993 में जो है इनिशिएट किया गया था, और 21 से जो है वो लगातार चलती आ रही है। ठीक है, कुछ और भी ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जैसे कि वरुणा जो है वो नेवल है, गरुड़ा जो है वो एयर एक्सरसाइज है, शक्ति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है। जी है, सभी की सभी जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट करवाई जाती हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम डिप्टी एनएसए, यानी एनएस का मीनिंग यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी डायरेक्टर जनरल जो बॉर्डर बीएसएफ के हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, पंकज कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, 2 साल के लिए इनका जो टाइम पीरियड था बीएसएफ से, वो 31 दिसंबर 2022 को ये रिटायर हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले ये जनरल इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ इन छत्तीसगढ़ और आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ दिल्ली में जो है काम कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो वो है अजीत डोभाल। नेक्स्ट वन इज दी वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर, यानी कि न्यूज में क्यों रहे? शाहरुख खान जो है वो 4th पोजीशन में है वर्ल्ड में रिचेस्ट एक्टर में। ठीक है, ये जो है रिलीज की जाती है ट्विटर अकाउंट वर्ल्ड ऑफ द स्ट्रेटेजी के द्वारा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो टॉम क्रूज आते हैं। अगर बात की जाए तो शाहरुख शाहरुख खान की जो टोटल एसेट्स हैं वो $770 million हैं, यानी कि 6,300 करोड़। और वर्ल्ड के कुछ और भी रिचेस्ट पर्सन है, जैसे कि जेरी सैनीफील्ड अमेरिकन, ट्रेलर पेरी अमेरिकन, डैन जॉनसन अमेरिकन 6। तो इनकी जो प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे मेंशन भी की गई है। उसके बाद स्कूल ऑफ द एमिनेंस प्रोजेक्ट, यानी कि स्कूलों को जो है डेवलप करना, एक जो प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले ये लॉन्च किया गया है इंडियन स्कूल बिजनेस मोहाली में। ठीक है, इसमें ये है कि 6 to 12 तक के जो भी स्कूल हैं उनको अपग्रेड करना, जिसमें कि 110 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और इसमें जो फंड दिया जाएगा वो 200 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन आता है यूनाक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023। ये न्यूज में क्यों रहा? इंडिया ओपन ऑफिशियली अनाउंस दी नोन एज जुनैन स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली में 17 जनवरी को, और ये 22 जनवरी तक चलेगा। और इस टूर्नामेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था केडी जादव इंदौर हॉल में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जो है, इसमें 29 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और 97 प्लेयर्स थे। और किसने जो है कौन कौन सा जीता? जैसे कि मैन सिंगल में लक्ष्य सेन जो कि इंडिया से थे, वुमेन सिंगल में जो है बुसानन ओ अम रंग जीबान जो कि थाईलैंड से है, मैन डबल में जो है वो स्वास्तिक सिराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इंडिया के द्वारा जो है जीता गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट की गई। ये पहली एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे हुई थी? जैसलमेर में, राजस्थान में। ये 14 दिन चलने वाली है, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट बनाने के लिए ये किया गया था। और डेजर्ट वॉरियर भी है, वो भी इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो है क्या की जाती है? डेवलप की जाती है। और नेक्स्ट वन बात करेंगे हम पराक्रम दिवस के बारे में। हर साल 23 जैन को पराक्रम दिवस मनाया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में बात करें तो इनका जन्म 23 जैन 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने जो है फिलोसफी की डिग्री ली, और उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुए। इनका 4th रैंक आया, बट इन्होंने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ब्रिटिशों की जॉब नहीं करना चाहते थे।
उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया 1921 में, और इन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था स्वराज, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। और उसके बाद इन्होंने जो है जय हिंद का जो है टर्म भी दिया, और साथ ही साथ दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी में जो है पार्टिसिपेट करें, यानी कि आजाद हिंद फौज में पार्टिसिपेट करें। इन्होंने ही जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और उसके बाद इन्होंने ऑल फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी, और जो कि इंडियन नेशनल का पार्ट था 1939 तक। उसके बाद 1941 में बॉस जो थे वो जर्मनी चले गए बाया अफगानिस्तान। उसके बाद सोवियत रूस फिर जो है जापान के साथ मिलके ब्रिटिशों के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट वन बात करेंगे तो इसी बार दिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है, यानी कि जो भी आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने के लिए ये जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। ये दो लेवल पे दिया जाता है, एक तो इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन को, और साथ ही साथ जो है ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है। अगर तो बात करें इंडिविजुअल्स को, तो इंडिविजुअल्स को जो है 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टिफिकेट और 51 लाख जो है रुपीस दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है 21 आइलैंड्स के नाम जो है चेंज करके क्या कर दिए, जिनको कि अभी परमवीर चक्रास दिए गए हैं उनके नाम पर रख दिए गए हैं। पहले भी 2018 में कई ऐसे आइलैंड थे जिनका नाम की सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है। तो इस लिस्ट से आप देख सकते हो कि कौन कौन से आइलैंड का नाम क्या क्या रखा गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के बारे में। अभी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो है 11 बच्चों को दिया गया है, जिसमें कि 6 बॉय हैं और 5 जो है वो गर्ल्स हैं। इसमें जो है 11 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से जो है ये बच्चे आए हैं, जिनको की विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया गया था। अगर बात करें इसके तो इसको जो दिया जाता है वो 5 से 18 साल के बीच के बच्चों को दिया जाता है, जिन्होंने की कुछ एक्सीलेंस किया हो, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में, ब्रेवरी में, इनोवेशन में, स्कॉलर्स में, सोशल सर्विस में एंड स्पोर्ट्स में। इसमें जो कैश दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है और 1 लाख रुपीज दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में 2023 के बारे में। हर साल 24 जैन को जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों को कम एजुकेशन देते हैं। सो इसीलिए उनके न्यूट्रिशन का, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए और उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए जो है गर्ल चाइल्ड डे स्प्रेड किया जाता है। तो सबसे पहली बार जो ये स्प्रेड किया गया था वो 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के बारे में। हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस बार की जो थीम थी, टू इन्वेस्ट इन दी पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन। इसको जो है वो इस साल का जो ईयर था वो डेडिकेट किया गया था वुमेन इन अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन राइट है वुमेन के लिए वो बहुत ही कम है। सबसे पहली बार 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 24 जैन को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाया गया था, ताकि इम्पोर्टेंस बताई जा सके एजुकेशन की ग्लोबल पीस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम हासिम अमला के बारे में। इन्होंने जो है सभी तरह की जो फॉर्म ऑफ द क्रिकेट है उससे रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दी है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से हैं, ये साउथ अफ्रीका के सेकंड हाईएस्ट टेस्ट रनर स्कोर हैं, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद जो है रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दी थी, और उसके बाद
ये पहले और ओनली साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है जिन्होंने की ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेट मैच में। और रिसेंटली कुछ और भी क्रिकेट प्लेयर्स है जिन्होंने की रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया, जैसे कि हुगो लियोरेस जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है जो कि फ्रांस से हैं। उसके बाद ग्रेट बेल्स जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं, वो बेल्स से हैं। और सानिया मिर्जा इंटरनेशनल टेनिस जो कि इंडिया की तरफ से है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम कमबैक्स 2023 के बारे में। इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज की 6 डे की अलोंग मेगा बाय एनल ट्राई सर्विसेज कमबैक्स 2023 कहाँ पे, नियर काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ये 17 जनवरी से 2022 तक जो है चलेगी। इसमें तीनों ही हमारी फोर्सेस नेवी, आर्मी और एयर फोर्सेस जो है पार्टिसिपेट करेगी। इसका जो मेन है कि चाइना का जो इंक्रीज मिलिट्री बढ़ रहा है इंडियन ओशियन में, उसको रोकने के लिए। और लास्ट टाइम जो इसका एडिशन था वो अंडमान निकोबार में हुआ था। तो यहाँ पर हम तीनों ही आर्मी के जो चीफ हैं उनके बारे में डिस्कस कर ले हैं। तो आर्मी जो चीफ है वो कौन है, वो मनोज पांडे हैं। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वो कौन है, वो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और नेवी चीफ कौन है, एडमायरल आर हरि कुमार है। और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज के बारे में। ये जो है ये बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। इसका जो एम है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि गुजरात, बाड़मेर, राजस्थान में अपनी अलर्ट को जो है बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सर्किट वाला जो रीजन है वहां पे जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे ASER 2022 के बारे में, यानी कि एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है जी, 17th एनुअल जो है रिपोर्ट रिलीज की गई थी एनजीओ के द्वारा, जिसमें कि हाईलाइट किया गया है कि एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ड्यूरिंग टू पैंडेमिक, यानी कि महामारी के दौरान। ठीक है, तो इसमें बोले ये 2005 से ही जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है रूरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और क्या की फाउंडिंग निकल के सामने आई, इसमें बोला गया है कि जो इनरोलमेंट है गवर्नमेंट स्कूल में उसको इंक्रीज किया गया है, यानी कि 6.56 से लेके 72.9% जो है 2022 में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद एज ग्रुप की जो है 6 से 14 साल तक उनका भी एनरोलमेंट बढ़ा है, जो कि 97.2% था 2018 में, बट अभी जो है वो 98.4% हो गया है 2022 में। नेक्स्ट वन, अगर गर्ल्स की इनरोलमेंट देखी जाए तो ये डिक्रीज हुई है, जो कि 4% थी 2018 में, और अभी जो है ये 2% रह गई है। और जो टीचर की अटेंडेंस थी वो भी इंक्रीज हुई है। पिछले 2018 में जो है वो कितनी थी, 85.4% था, बट अभी जो है 2024 में 87 हो चुकी है। उसके बाद गर्ल के लिए जो टॉयलेट फैसिलिटीज थी वो भी इंक्रीज हुई है, जो कि पहले 66 थी, अभी उसको बढ़ाकर 68% जो है तक वो पहुंच गई है। और साथ ही साथ अदर जैसे कि वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज भी जो है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम कोचिंग बियॉन्ड के बारे में। कोचिंग बियॉन्ड ये एक बुक है जिसको कि लिखा गया है आर कौशिक और आर श्रीधर के द्वारा। इसमें जो है रिफ्लेक्ट किया गया है 7 ईयर की कोचिंग के टिनोर के बारे में। ठीक है, और इस बुक पर जो है विराट कोहली एंड ऋषभ पंत की डेवलपमेंट टीम की जो है लगाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम हॉकी एंड इंडिया। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ये बुक रिलीज की, हॉकी एंड इंडिया गोल्डन लेगेसी, जो की बुक सुपरस्टार ऑन द इंडियन हॉकी के ऊपर लिखी गई है। इसमें यानी कि जो भी हॉकी की जर्नी रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन दी मिलेट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है 20 जनवरी को 2023 को कहाँ पे, तिरुबुराबासनी बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया। और इन दी लीडिंग अमंग दी कंट्री, यानी कि एज ए 2023 क्या किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें
250 से ज्यादा जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं, जैसे कि मिलेट्स, ऑर्गेनिक फूड कोर्ट, कुकिंग, ड्राइंग किज एंड कंपटीशन एक्सेट्रा। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि जो मिलेट्स हम लेते हैं, जो कंजम्पशन करते हैं, उनसे हमें कौन कौन से माल न्यूट्रिशन मिलते हैं और फार्मर्स को क्या बेनिफिट्स हैं और उनकी लाइवलीहुड कैसे अच्छी हो सकती है और इनकम जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट वन आता है नेशनल वोटर डे। हर साल 25 जनवरी को 2023 को जो है इस साल हमारा क्या मनाया गया, नेशनल वोटर डे मनाया गया। हर साल जो है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन था वो बना था। और इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो यंग पीपल है उनमें इरेज किया जाए, यानी कि कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि हमारी एक वोट से क्या होगा, तो इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वोट देने जाएं। तो इसीलिए हम जो है नेशनल वोटर डे मनाते हैं। इस बार की जो थीम रही वो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो 25 जनवरी को जो है इलेक्शन कमीशन बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे वो सुकुमार सेन थे और एट प्रेजेंट टाइम जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। नॉर्थ इंडिया में ये पहली बार लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कहाँ पे, जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब के द्वारा यानी कि बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा इनोग्रेट किया गया। कहाँ पे, वाटर वर्क इन दी चंडीगढ़। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है तो वो 500 मेगावाट की है, जो कि धनास लेक चंडीगढ़ में लगाया गया है। ठीक है, इसको जो डिजाइन किया गया है वो क्रिस्ट यानी कि चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा इट विल इनोग्रेट दी मिनिमम दी 35 लाख यूनिट जो है बनाएंगी और सोलर एनर्जी हर साल 20% जो है मॉड्यूल इफिशिएंसी हमारा पूरा करेंगे। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम पोस्को एक्ट के बारे में। सामने जो है मैन मैरिंग एज बिलो दी 14 बुक अंडर दी पोस्को एक्ट, यानी कि अगर किसी ने भी 14 साल तक के बच्चे की शादी की तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आएंगी। पॉक्सो एक्ट है क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। यानी कि अगर कोई भी किसी भी बच्चे के साथ क्या करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो उसके खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। इसमें जो है डेथ पेनल्टी तक का जो है प्रोविजन भी है, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 में डिफाइन किया गया था कि अगर किसी ने भी 18 साल से कम बच्चों के साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट किया तो उस पे जो है पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम जूस। ठीक है, जूस ये पीने वाला जूस नहीं है। ठीक है, ये जूस स्पेस मिशन है जो कि यूरोप के द्वारा लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2023 में। यानी कि ये एक तरह का स्पेस क्राफ्ट है जो कि एक्सप्लोर दी मून ऑफ दी यूपिटर। ठीक है, यानी कि ये स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा जो मून है किसके, जुपिटर के, जिसका नाम है गाइनीमेडा, यूरोप एंड कलिस्टो। ठीक है, और इसमें जो है 5 सैटेलाइट रहेंगी और ये जो है स्टडी की करेगा मून के, जो जुपिटर के मून है उनके बारे में। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम प्रोपेक्स 2023 के बारे में। मैरीटाइम एक्सरसाइज प्रोपेक्स जो है हेल्ड की गई इंडियन ओशियन में और प्रोपेक्स की फुल फॉर्म है यानी कि थिएटर लेबल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, यानी कि ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया, जिसमें कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया। यानी कि ये सर्विलांस करने के लिए है ओशियन में और टिल जनवरी 2019 से ये क्या किया जा रही है, कंडक्ट की जा रही है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम 74th रिपब्लिक डे के बारे में, यानी कि 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था 1950 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू किया गया था, केम इनटू इफेक्ट आया था, यहाँ इफेक्ट में आएगा क्योंकि अडॉप्ट जो किया गया था वो 26 नवंबर 1949 आएगा, उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और इस टाइम पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे इस बार के, तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल फतेह अल ससी थे जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के, इजिप्ट के। और जो रीजनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिटर्न की गई है हिंदी में और इंग्लिश में।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ओरिजिनली जो लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रईजादा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सूर्य कुमार यादव नेम दी आईसी T20 क्रिकेटर ऑफ ईयर जो है अनाउंस किया गया है। उन्होंने जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इसीलिए। ठीक है, तो सूर्य कुमार बीट दी जिम्बाब्वे ऑलराउंडर सिकंदर राजा पाकिस्तान जो कि विकेट कीपर बेस्ट बैट्समैन मोहम्मद रिजवान इंग्लैंड ऑलराउंडर जो है विन दी अवार्ड। उसके बाद यादव ने जो है 68 6 इन 2020 सेकंड में जो है सिंगल ईयर में हिस्ट्री जो है बनाई है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नोरो वायरस के बारे में, यानी कि केरला की डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है इरनाकुलम, वहां पे 2 केसेस आए हैं नोरा वायरस के। ठीक है, तो ये उनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, यानी कि अगर सबसे पहला नोरा जो वायरस था वो नोरावाक वायरस में आइडेंटिफाइड किया गया था नोरावाक में 1929 में। ठीक है, और ये जो है वो गैस्ट्रो इटनेस इलनेस ड्यू की वजह से होता है, जिसकी वजह से विंटर वोमिटिंग डिजीज भी बोलते हैं। अगर सिम्टम और WHO ने जो है एस्टिमेट 650 मिलियन केसेस नोरावायसिस के जो है फाउंड की हैं लास्ट 5 ईयर में। और इसमें जो है फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो वोमिटिंग होती है और डायरिया होता है, यानी कि लूज मोशन हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट्स आल्सो स्टोमक पेन फीवर हेडेक एंड बॉडी ऐसे जो है रहते हैं। उसके बाद ये जो है फैलता है फूड वाटर एंड सरफेस से जो है ये फैलता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। विशाखापट्टनम रेलवे को जो है अवॉर्डेड किया गया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो कि अंडर आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे में, उसको ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट दिया गया है। ये दिया किया हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग इंडियन रेल बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अगर ये सर्टिफिकेट जो रिप्रेजेंट किया गया वो डॉक्टर विजय कुमार प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। अगर इसकी बात करें कि ये दिया क्यों जाता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी इफिशिएंसी के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे लाला लाजपत राय जी के बारे में। 28 जैन को लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की जाती है। अगर लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म ऊटी के नियर लुधियाना इन पंजाब 1865 में हुआ था। इन्होंने अपनी लॉ की स्टडी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कंप्लीट की थी। ये फॉलोवर थे दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के क्या थे, फाउंडर थे। 16 साल की एज में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो कि 1885 लाहौर में जो है क्या किया था, फाउंड किया था। उसके बाद हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1897 में जो है इनके द्वारा ही फाउंड किया गया था। उसके बाद इन्होंने एडवोकेट किया स्वदेशी मूवमेंट जो कि अगेंस्ट चलाया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के 1905 में। उसके बाद इन्होंने इंडियन होम रूल लीग अमेरिका में जो है शुरू की न्यूयॉर्क में इन 1917 में। इनको जो है प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया कलकत्ता सेशन में। और इन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी जो है पार्टिसिपेट किया था। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया, जब क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी क्या नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। और इसी दौरान इनकी लाठीचार्ज में जो है मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने बोला भी था कि मेरे जिस्म पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशों में ताबूत का काम करेगी। इनकी कुछ बुक्स भी हैं जैसे कि यंग इंडिया इंग्लैंड, डेप्थ टू इंडिया वैल्यूएशन जापान, और फ्रीडम मैसेज ऑफ द भागवत, और पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम। तो ये इनकी बुक्स हैं। उसके बाद 1928 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। नेक्स्ट वन इज दी वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी का मीनिंग होता है कुष्ठ रोग। 30 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, कुष्ठ रोग मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए। इस बार की जो थीम थी वो थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। उसके बाद सबसे पहले 1954 में इसको जो है इनिशिएट किया गया था। उस टाइम के जो फ्रेंच राइटर थे जिनका नाम था रिकॉल फ्लेरारा। और उसके बाद महात्मा गांधी ने भी जो है काफी
लेप्रोसी को दूर करने के लिए अच्छे जो है कदम उठाए थे। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल के बारे में। नवोक जोकोविच जो कि चाइनीज प्लेयर हैं, उन्होंने जो है इसको जीता, इसको डिफीट करके डिफेंस टिसिटसिपैस को, जो कि फर्स्ट ग्रैंड स्लैम कहाँ पे, और 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ठीक है, इन्होंने पहले भी जो है 11, 12, 13, 15, 16 में जो है ये जीत चुके हैं। उसके बाद ये कहाँ पे जो है ओपन उन्होंने जीते हैं, तो यहाँ पे ये जो है चीज मेंशन की गई है। और अगर ऑस्ट्रेलियन वुमेन की बात की जाए तो अरियाना समलेना ने जो है इसको पहली बार जो है जीता, किसको डिफीट करके, इलेना रिबिकिना जो कि कजाकिस्तान के है। ठीक है, ये कहाँ से हैं, ये बेलारूस से जो है संबंध रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है साबा करोसी, उन्होंने इंडिया में विजिट किया 29 से लेके 30 जनवरी तक डिस्कस करने के लिए मल्टीलेटरल एंड रीजनल इश्यूज पे। क्रोशी जो है वो हंगरियन डिप्लोमेट जो है काम कर चुके हैं। इनको जो इनविटेशन दिया गया था वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। वो 77th सेशन जो यूनाइटेड नेशन था उसमें इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और क्रोशी जो है टाक करेंगे सीनियर ऑफिसर किनके, नीति आयोग के साथ, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट इंडिया जो है G20 की प्रेसिडेंट टीम से भी वो बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच में वर्ल्ड अफेयर के टॉपिक के उत्ते सोलिडरी, सस्टेनेबिलिटी एंड सोल्यूशन, इनके ऊपर जो है बात की। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम क्रेच रिपब्लिक के बारे में। पेटर बिबल जो फॉर्मर चेयरमैन थे नाटो मिलिट्री कमेटी के, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है क्रेच रिपब्लिक का। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक ये लैंड लॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, आप यहाँ इस मैप में देख भी सकते हो। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो पीटर एफेला है, और इसकी जो कैपिटल है वो प्राग है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, क्रच कोरोना है। ठीक है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो जर्मनी के साथ, पोलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, और हंगरी के साथ, और स्लोवेनिया के साथ जो है शेयर होती है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द डॉन। एक बुक रिलीज की गई, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द डॉन, रिटन बाय दी अश्विन फर्नांडिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको जो लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया, कहाँ पे, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। इसमें जो फोकस किया गया वो इंडिया की नॉलेज की सुप्रीमेसी और जर्नी शो के दी चेंजिंग ट्रेंड इन दी न्यू इमर्जिंग इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम अमृत उद्यान के बारे में। 28 जैन को रीनेम चेंज किया गया है मुगल गार्डन का, जो कि राष्ट्रपति भवन एज ए अमृत उद्यान। ठीक है, ये ओकेजन ये ऑन दी ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव पर किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, पहले इससे पहले भी लास्ट ईयर दिल्ली के जो आइकन राजपथ था उसका नाम जो है वो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 4 रिच वैरायटीज गार्डन की बेसिकली ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन एंड सर्कुल गार्डन है। ठीक है, मुगल गार्डन जो डिजाइन किया गया था वो एडविन लुटियन के द्वारा इन 1917 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम खादी फेस्ट 23 के बारे में। मनोज कुमार जो चेयरपर्सन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, उन्होंने इनोग्रेट किया खादी फेस्ट 23 के बारे में, जो कि जनवरी 27 से लेके फेब 24 तक चलेगा। कहाँ पे किया गया है, मुंबई में। और इसमें जो है 3.3 करोड़ की जो है रजिस्टर्ड सेल्स की गई है। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। अगर बात करें खादी विलेज इंडस्ट्री के बारे में, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में अंडर दी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1957 में। और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका जो मेन काम है वो अदर एजेंसीज के साथ प्लानिंग, प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंटेशन करना,
ताकि डेवलपमेंट किया जा सके खादी को एंड अदर विलेज इंडस्ट्री को इन रूरल एरियाज में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी मोनूमेंट मित्रा स्कीम। कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री ने जो है एक नया वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है मोनूमेंट मित्रा स्कीम। इसमें जो है यानी कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको मिनिस्ट्री पता चल गई होगी। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट्स हैं उनको क्या करना, प्रिजर्व करना इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट वन लाडली बहना स्कीम। ठीक है, ये मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने जो है लाडली बहना स्कीम जो है लॉन्च की गई है। इसमें जो है 1000 रुपए पर मंथ वुमेन्स को दिया जाएगा जो कि फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से है। ठीक है, तो इसमें जो है 60,000 करोड़ जो है स्पेंड किए जाएंगे इस स्कीम में। और नेक्स्ट वन बात करेंगे हम थर्ड इंटरपोल जंग ग्लोबल पुलिस। ठीक है, तो थर्ड इंटरपोल जंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया 5 जनवरी टू 2 फेब 2023 में न्यू दिल्ली में। यानी कि इसकी जो थीम थी इंडिया विद द ट्रस्ट, और इसको जो है वर्चुअली एड्रेस किया गया इंटरपोल सेक्रेटरी के द्वारा। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है यानी कि पब्लिक पुलिस और एज वेल एज जो है इंटरनेशनल पुलिस फोर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सीबीआई के द्वारा यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर सीबीआई के डायरेक्टर की बात की जाए तो वो है सबूत कुमार जायसवाल। नेक्स्ट वन, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल फोर्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1923 में। यानी कि इसका जो एम है वो फैसिलिटेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना वर्ल्ड में। इसमें जो है 195 कंट्रीज हैं और इंडिया इसकी एसोसिएट, इंडिया की जो है वो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी एसोसिएट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और इसके चेयरपर्सन एमन निसार अल राइसी है। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम 12 अफ्रीकन चीतास के बारे में। भारत ने अभी साउथ अफ्रीका के साथ एक और मेमोरेंडम साइन किया है कि 12 अफ्रीकन चीते जो है एनुअली नेक्स्ट 8 और 10 ईयर में जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, ये जो लाए जाएंगे ये साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी जो है भारत में जो है चीते लाए गए थे। और क्योंकि भारत में जो है 1952 में जो है एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इसके कारण पोचिंग के कारण और इनके शिकार होने के कारण ये विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम वुमेन अंडर 20 T20 वर्ल्ड कप टाइटल। इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम ने डिफीट किया इंग्लैंड को बाय दी 7 विकेट इन दी फाइनल में। ठीक है, जो कि अंडर 1920 टी कप थी। ये फर्स्ट एडिशन था और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने अनाउंस किया है 5 करोड़ जो है अवार्ड दिए जाएंगे। और इसमें जो इंग्लैंड कैप्टन स्टेलर ऑलराउंडर ग्रेस विगन जो है नेम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ जो मैच थी वो तितास संधू इंडिया से थी। और इंडियन कैप्टन अंडर दी वुमेन T20 कौन है? सफाली वर्मा है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। जर्मनी लिफ्टेड द टाइटल FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड दी क्लिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर इंडिया में है। ठीक है, और इसमें जो है लिस्ट देख लीजिए कौन कौन से हैं। कौन बेस्ट प्लेयर जो है वो निकाल्स बिलन जो कि जर्मनी के थे और बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वेंच जो कि बेल्जियम से थे और फेयर प्लेयर अवार्ड जो है वो बेल्जियम से थे। उसके बाद एनसीसी की बात करेंगे यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी ने रिलीज किया स्पेशल डे दी कॉमेमोरेट एंड इसी टाइम पीरियड में जो है 75 रुपीज का जो कॉइन था उसको भी मिंट किया गया। ठीक है, क्योंकि इस साल हम जो है वो 75 ईयर हो चुके हैं। हर साल इस साल जो नेशनल रैली थी वो करियम्पा मैदान दिल्ली में जो है इनोग्रेशन की गई जिसमें कि 6 ऑफिसर कैडेट और 6 फॉरेन कंट्री ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अगर एनसीसी के बारे में बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1948 में
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द NH कंजरू कमेटी 1946 में। और ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन दी वर्ल्ड है, जो कि क्या करती है, स्कूल, हाई स्कूल से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से यूथ को रिक्वायर करती है। ठीक है, अगर इसकी मोटो की बात की जाए तो एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड दी डिसिप्लिन, और इसको जो है डील करती है डिफेंस मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ नेशनल लेवल पे, और एजुकेशन मिनिस्ट्री डील विद दी ऑल स्टेट लेवल पे। इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है यानी कि अवेयरनेस फैलाना, जैसे कि स्वच्छ अभियान, मेगा पोल्यूशन फॉरनाइट, डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेशनल योगा डे, और ट्री प्लांटेशन एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और डायरेक्टर जनरल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम बजरंग सेतु, इन एशिया का सेकंड और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कहाँ पे, श्री ऋषिकेश उत्तराखंड में, जो कि कंप्लीट हो जाएगा जुलाई 2023 में। ये ब्रिज जो है लक्ष्मण झूला के 90 ईयर कंप्लीट हो गए, क्योंकि काफी पुराना हो चुका है, तो इसीलिए उसको 2022 में जो है क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा सेफ नहीं रहा था जो पैदल यात्री थे। तो इसीलिए ये जो बजरंग सेतु है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया देगा, और इस पर जो कॉस्ट आएगी वो 67 करोड़ टोटल कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल चाइल्ड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, 30th जो नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस थी उसको स्टार्ट किया गया अहमदाबाद में, गुजरात, 17 जनवरी 2023 में। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो साइंस सिटी के द्वारा किया गया था। इसका जो थीम थी वो थी अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशंस फॉर द मेंटल एंड वेलनेस। इसको जो होस्ट किया गया था वो गुजरात काउंसिल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड गुजरात काउंसिल साइंस सिटी एंड सेल एजुकेशन के द्वारा। इसमें 1400 डेलीगेट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इसको अटेंड किया था। नेक्स्ट वन इज दी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द हायर एजुकेशन, यानी कि ईशे 2021 और 2020 के बारे में हम इसको जो रिलीज करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि इंडियन टेरिटरी में और हायर एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट और कैसा जो है परफॉर्मेंस किया जा रहा है। तो हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट की इनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, जो कि 4.4 करोड़ थी 2021 में हुई है, और पहले जो है ये 3.85 करोड़ थी। और फीमेल इनरोलमेंट जो है इंक्रीज हुई है 2.0 करोड़, और जो 2019 और 20 में कितनी थी, 1.88 करोड़ थी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी नोबल हेलन बटरफ्लाई, ठीक है, एक्सट्रीमली रेयर है। इसको जो है रिकॉर्डेड किया गया है पहली बार नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश पे। ये एक तरह की जो है वाटरफ्लाई है, ठीक है, और ये बहुत ही रेयर पाई जाती है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पापिलियो नोबलिसी, और ये फाउंड होती है म्यांमार, हुबाई, चाइना, नॉर्थ थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम में। तो यहाँ तक हमारे जनवरी के करंट अफेयर जो है कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये पूरे मंथ के जो है करंट अफेयर थे, तो ये सेशन काफी लंबा हो चुका है। तो फेब के करंट अफेयर हम नेक्स्ट जो है लास्ट फेब में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डेली जो है देखना चाहते हो तो हम डेली करंट न्यूज जो है टॉपिक डालते हैं, तो आप जो है उसको भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।